क्या वाकई में इंडिया इस एशिया कप में जब फाइनल में उतरेगा पाकिस्तान के खिलाफ उस चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की हार से सबक लेना चाहिए? क्योंकि कई सारे ऐसे पैरेलल्स हैं जो कहीं ना कहीं उस चैंपियंस ट्रॉफी 17 में भी हुए थे। मसलन पाकिस्तान को बुरी तरह इंडिया ने हराया और पाकिस्तान पे ध्यान नहीं दिया और पाकिस्तान गिरते पड़ते आया फाइनल में और इंडिया को हरा। वैसे अगर हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स देखें, इंडिया और पाकिस्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार फाइनल में खेल रहे हैं। मतलब ये कि 8 साल लग गए। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान में स्पेशली कि देखो जी, तब भी हमारी टीम तो ऐसी ही थी, पहला मैच इंडिया ने तो बुरी तरह पेल के रख दिया था, यहां भी ऐसा हुआ, लेकिन जब वहां पे फाइनल जीत गए थे। अब क्या वाकई में इंडिया इस एशिया कप में जब फाइनल में उतरेगा पाकिस्तान के खिलाफ उस चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की हार से सबक लेना चाहिए? क्योंकि कई सारे ऐसे पैरेलल्स हैं जो कहीं ना कहीं उस चैंपियंस ट्रॉफी 17 में भी हुए थे। मसलन पाकिस्तान को बुरी तरह इंडिया ने हराया और पाकिस्तान पे ध्यान नहीं दिया और पाकिस्तान गिरते पड़ते आया फाइनल में और इंडिया को हरा के चला गया। तब भी हम थोड़े एरोगेंट थे, तब भी हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे और तब हमें लगता था मैदान में जाएंगे और जीत जाएंगे। इस बार तो हमारी टीम उसी तरह खेल रही है, बार बार पाकिस्तान को हरा रही है और शायद फैंस ये ना कहना शुरू हो गए, अरे हमने तो जाना है और जीत जाना है। दूसरी बड़ी बात ये कि विवाद, तब विवाद था अनिल कुंबले विराट कोहली यानी कि कोच और कप्तान के बीच, अभी विवाद इंडिया और पाकिस्तान का है। मैच रेफरी बीच में आ गए हैं। अब आपने तो ये सुन ही लिया है कि इवन सूर्य कुमार यादव को फाइन किया गया है, हारिस राउफ को फाइन किया गया है और पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी को रेप्रिमांड किया गया। मतलब ये जो होते हैं ना बड़े मुकाबले से पहले जो इस तरह की बातें होती है वो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं करती। आज चर्चा उसी पर और अनफिल्टर्ड होगी। राहुल, क्या कोई पैरेलल 2017 से 2025 का ये फाइनल आपको, क्योंकि पाकिस्तानी शुरू हो गए ना कि देखो जी तब भी ऐसा हुआ था, देखो जी तब भी हुआ था, देखो जी हुआ था, अब होगा होगा होगा। और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज में अगर आप सोशल मीडिया पे देखें चेंज आया। हालांकि क्रिकेट तो मैदान में प्लेयरों ने खेलनी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसी भी है, स्किल इतनी इंप्रूव नहीं हुई। बट पाकिस्तान में ना एक कैंपेन चल गया और कभी ना कभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ना हो कि सामने वाली टीम यानी कि इंडिया दबाव के साथ उतरे कि यार हम तो हार ही नहीं सकते। दबाव तो खैर दोनों टीमों पे होगा और ऊपर से अब ये भी होगा कि अब लाइन कहाँ है। आपको लाइन मैच रेफरी ने या आईसीसी ने आपको कहीं ना कहीं वो लाइन दिखा दी है जो दोनों टीमें ऐसा लगा कि तैयार थी क्रॉस करने। हाँ, मतलब तैयार थी क्रॉस करने के लिए, बावजूद इसके कि आपको पता था कि क्या हो सकता है, उसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, बट दोनों टीमें तैयार थी। सूर्य कुमार यादव कहने के लिए जो इंडिया ने दलील भी दी है कि भाई पास प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पर ये सब चीजें बोली गई हैं, वहां से पाकिस्तान ने भी ये दलीलें दी हैं कि पास्ट इंसिडेंट्स या फिर पास्ट प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पे ऐसे बयानों पे पिनलाइज भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको पता था ये एक टची टॉपिक है, थोड़ा रिस्की है और ये दोनों तरफ से हुआ है। बट लाइन जो है ना, आईसीसी को मजबूरी में कह लीजिए या दोनों जो बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से हिदायत दी गई है, या उनकी तरफ से मैं कहूंगा ब्लेसिंग्स के साथ। हिदायत तो शब्द मैं नहीं कहूंगा, बट अगर द मोमेंट आपने ये किया, आपके बोर्ड जो है आपको बैक करने को तैयार है। और उसके अलावा अब ये हो जाता है कि भाई एटलीस्ट फाइनल पर थोड़ा बहुत इस बात का भी प्रेशर रहेगा कि पूरी दुनिया हमें देख रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रिकेट क्या हुआ था कि राइवलरी की जो सूर्य कुमार यादव, दोनों जो क्रिकेट बोर्ड्स और दोनों जो मुल्क हैं वो अपनी अपनी हार मान लेंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने पहले देखा। आई थिंक एटलीस्ट ये मैं दूंगा पीसीबी को इस बार। हो सकता है उसका रीज़न ये है कि उनके जो चेयरमैन हैं वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं वहाँ पर, और ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी कोई पॉलिटिकल फिगर हो, वो होम मिनिस्टर है वहाँ के, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो उनको वहाँ अपनी इमेज को भी लेकर तो वो हर बात पर लड़ने को तैयार हैं। ज़्यादातर हमने, आपको याद होगा उस वक्त ये भी था कि एक MOU साइन हुआ था जिस पर शाहरियार खान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ICC भी गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें कॉम्पनसेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि BCCI ने हमारे साथ एक MOU साइन किया हुआ है कि इतने साल तक हमारे इतने टूर्स होंगे, वो आए नहीं, आपको हमें फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। वहां पे क्या होता था, वो हर बार मुंह की खाते थे। बट अब ऐसा लग रहा है, एंड आई विल गिव इट टू देम, ये इस बात को कोई झुकला नहीं सकता है कि BCCI इज अ पावरफुल बोर्ड। BCCI इज द मोस्ट पावरफुल बोर्ड इन द ICC इन वर्ल्ड क्रिकेट। बट PCB, आई थिंक PCB जो टची टॉपिक्स हैं उनको भी छेड़ रहा है और
वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट हम बिना लड़ाई के तो नहीं घर जाएंगे। नहीं, ये बात है, ये चेंज आई थिंक पिछले साल से ही देखा गया है। लेकिन अब बात आ जाती है कि क्या आप इस फाइनल से पहले, मैं फिर वही रेफरेंस ले रहा हूं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज वो लास्ट बड़ा मुकाबला था इन दोनों टीमों के बीच। लीग मुकाबले तो ठीक है ना यार, मैच तो बड़ा वही होता है जो टाइटल डिसाइड करता है। कहने को ये एशिया कप है, पाकिस्तान सिर्फ 2 बार जीता है, इंडिया 9 बार जीता है। हालांकि पाकिस्तान वाज अ पावर हाउस, मतलब 80s में और 90s में ये बड़ी मतलब स्ट्रेन सी बात है कि पाकिस्तान एशिया कप सिर्फ 2 बार ही जीता है। मैं मतलब इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। लेकिन क्या आपको कोई पैरेलल लगता है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग? क्योंकि उस टाइम पे, अभी तो ये विवाद है, अच्छा अब ये है कि विवाद मुल्क वर्सेस मुल्क है। उस टाइम पे जो विवाद था वो विद इन योर टीम था। एक तरफ थे कप्तान विराट कोहली लेड बाय अ फ्यू सीनियर प्लेयर्स, दूसरी तरफ थे कोच अनिल कुंबले, और उसी कटघरे में आपने सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण को भी रखा हुआ था जज बना के, CAC। और वो तो आपकी इंडियन क्रिकेट की मतलब एक तरह से आपने स्प्लिट आ गई ना सामने। ड्रेसिंग रूम में अपने विवाद होना, अपने ही ड्रेसिंग रूम में विवाद होना, वो क्या करता है एक बड़े मैच से पहले। और ये इस तरह का विवाद जहां पे आप कह रहे हो कि जी इट इज स्टिल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैदान पे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल में, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये विवाद में, वो क्या करता है आपके लिए? पता नहीं, वहां पे तो देखो मुझे उस वक्त तो ये लगा कि वो दैट वाज वन मैन अगेंस्ट एन एंटायर टीम। मतलब अनिल कुंबले वर्सेस एन एंटायर टीम, मतलब जो आपके बड़े 2-4 शायद से लेड बाय द कप्तान, इंपॉर्टेंट, इफ आई कैन से इंपॉर्टेंट प्लेयर, यार हर कोई इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम में, बट आपके कप्तान और भी कुछ प्लेयर्स, मुझे नहीं याद पड़ता या मुझे नहीं लगता कि उसमें रहाणे भी इन्वॉल्व थे उन सब चीज़ों में उस वक्त। तो टीम में भी नहीं बट रहाणे ओवरऑल कैप्टन वाइस कैप्टन थे। मैंने सुना है कि वो जो धर्मशाला टेस्ट मैच हुआ था जिसमें रहाणे ने कप्तानी की थी और कुलदीप यादव को खिलाने पे ही विवाद हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी से आई थिंक 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है। आपको याद होगा रहाणे कप्तान थे, कुलदीप को खिलाया था। विराट कोहली उस मैच में बाहर बैठे थे और कुलदीप यादव को, क्योंकि कुलदीप ने विकेटें भी ली थी, इंडिया मैच भी जीत गया था। कुलदीप की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 विकेटें थी उस। और जेनेसिस उस विवाद का जो था, जेनेसिस था या मतलब आप डेड एंड पहुंच गए थे, ये इसी से हुआ था कि कुलदीप यादव क्यों खिलाया। बट वो खिलाने की चॉइस किसकी थी उस वक्त? जो कप्तान थे और कोच थे। कुलदीप खेले और कौन चाहता था कि ना खेले? नहीं, उस वक्त 11 खिलाने में तो आपकी टीम मैनेजमेंट होती है इन्वॉल्व। उस टीम मैनेजमेंट में अजिंक्य रहाणे इन्वॉल्व रहे होंगे, उस टीम मैनेजमेंट में अनिल कुंबले इन्वॉल्व रहे होंगे। तो यानी कि विराट उनको नहीं चाहते थे 11 में खिलाए। अब ये नहीं पता, बट विराट की जगह उस दिन कुलदीप यादव खेले थे। और ठीक है, उसमें आप देखो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम ओवरसीज जाते थे, रविचंद्रन अश्विन को बाहर बैठना पड़ता था। हर कोई कहता था यार दुनिया का ये बेस्ट ऑफ स्पिनर है, ये ऐसा कैसे हो जाता है कि इंडिया में ये दुनिया के बेस्ट ऑफ स्पिनर हैं, जैसे ही विदेशों में जाते हैं तो ये आपकी 11 के लायक भी नहीं रहते। कभी कभार आप स्क्वाड में भी सोचते हो कि यार डाले ना डाले, फिर आप कहते हो चलो ले तो चलते ही हैं, वहां खिलाएंगे नहीं। और काफी लोग अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कुछ दौरों पे जहां पर एक मत ये होता था कि अश्विन को खिलाना चाहिए, बट विराट द कैप्टन वो सोचते थे कि नहीं, मुझे इस 11 में एक ऐसे स्पिनर की जरूरत है जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर पाए। और उसमें रविंद्र जडेजा बॉक्स टिक करते थे और विराट उनको खिलाते थे, और विराट ने रिजल्ट भी दिए। टू बी फेयर टू विराट, डिस्पाइट ऑल दी कंट्रोवर्सीज या लोगों ने उनको उस वक्त गलत समझा हो कि भाई ये जानबूझ के अश्विन को नहीं खिला रहे हैं, उन्होंने रिजल्ट दिए आपको। और कोई कप्तान ऐसा होता नहीं है, ठीक है, हम लोग उस वक्त बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, प्लेयर्स भी हो जाते हैं, कि कोई ऐसा कप्तान तो नहीं होता जो चाहता हो कि मैं टेस्ट मैच ना जीतूं। उस चैंपियंस ट्रॉफी में और आज की ये जो एशिया कप में पाकिस्तान की टीमें हैं, उस टीम में और इस टीम में भी जमीन आसमान का फर्क था। वो टीम मुझे लगता है पाकिस्तान की लास्ट जो कस्टोडियंस होते हैं ना, एक लेगेसी जो उनकी कई साल से चलती आ रही थी, 70s 80s 90s, उसके बाद आई थिंक वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की टीम में भी वो लास्ट लेग वही था। उस टीम में अजहर अली, फखर जमान नए सलामी बल्लेबाज थे, बाबर आजम यंगस्टर थे, हालांकि बाबर आजम को साल मेरे ख्याल हो चुका था, पहला आईसीसी टूर्नामेंट था उनका। उसमें शोएब मलिक थे, उसमें मोहम्मद हफीज थे, ये 2 सीनियर प्लेयर थे। इमाद वसीम भी खैर आए थे, और उनका मोहम्मद आमिर थे, वो आई थिंक एट दैट स्टेज वाज एट द टॉप ऑफ हिज गेम। वहाब रियाज थे, हसन अली नाम का एक ऑलराउंडर था। तो ऐसे करते करते पाकिस्तान की टीम थी। हाँ, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्लिप होना शुरू तो हो गई थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी जैसी आज की पाकिस्तान।